नमस्कार दोस्तों। एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के स्रोत को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं और काफ़ी इजी ट्रिक होने वाली है जो कि आप आमदनी चर्चा में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्रोत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, संविधान के कहाँ से हमारे संविधान में स्रोत लिए गए हैं। देखिए, पहले हम ब्रिटेन यानी कि यूके से लिए गए स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूके से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो देखिए, एक तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो लिया गया था। ठीक है, दूसरा रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, वो भी ब्रिटेन से लिया गया था। उसके बाद विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली गई थी। एकल नागरिकता, ये भी वहाँ से लिया गया था। मंत्रिमंडल जो सिस्टम व्यवस्था है वो भी वहीं से लिया गया था। राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है इसको भी हमने ब्रिटेन से लिया था। विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया था। अब सही रही बात, इतने सारे फैक्ट हैं तो इनको हम याद कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम आपका सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। देखिए, क्या लिखना पड़ेगा आपको। संसद कानून बनाती है। आप जानते हैं हमारे भारत में कौन संसद कानून बनाती है। ठीक है, संसद कानून बनाती है और एक नागरिक मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति का विशेषाधिकार ले लेता है। ठीक है, बस आपको ये लाइन थोड़ा याद करना पड़ेगा कि संसद क्या करती है। अब याद क्या करना, आप जानते हैं संसद हमारे कानून बनाती ही है और जो नागरिक है वो मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति का विशेषाधिकार भी ले लेता है। तो ध्यान रखेंगे। देखिए, संसद से क्या हो जाएगा आपका, संसद से आपका संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, संसद से आपका संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, कानून से रूल ऑफ लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ हो जाएगा। ठीक है, बनाती से, बनाना मतलब निर्माण करना, तो निर्माण से आपका विधि निर्माण प्रक्रिया हो जाएगी। और एक नागरिकता। ठीक है, तो एक नागरिक से आपका एकल नागरिकता हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल से आपका मंत्रिमंडल जो प्रणाली है ये हो जाएगा। राष्ट्रपति से आपका राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को हो जाएगा। और विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज, तो ये आपका ये लास्ट वाला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको क्या रखना है, संसद कानून बनाती है और क्या होता है, एक जो नागरिक होता है वो मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति का विशेषाधिकार ले लेता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है और आपके ब्रिटेन से लिए गए सभी स्रोत आपके ये चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो एक बार वीडियो और देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत तो होगी नहीं। बाकी PDF लेके भी एक बार रिविजन करेंगे तो भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। PDF को टेलीग्राम से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब USSR, उस समय USSR हुआ करता था लेकिन अब इसे रूसिया कहते हैं। ठीक है, रूस के नाम से हम जानते हैं। तो USA से USSR से क्या लिया गया था, ये देखिए मैप भी यहाँ पर लगा रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक न्याय और समाजवादी जो विचारधारा है ना वो USSR से लिया था भारतीय संविधान में। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए क्या आपको याद रखना है। रूस ने सिखाया कि कर्तव्य निभाओ और न्याय करो। ठीक है, रूस ने क्या सिखाया कि कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य का पालन करो और न्याय करो। ठीक है, तो अब इसे ये दो वर्ड्स मतलब दो लाइनों से कैसे हम याद करेंगे ये सब चीज़ें, तो अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो रूस से डायरेक्ट हमारा रसिया हो गया। ठीक है, और उसके बाद कर्तव्य से मौलिक कर्तव्य हो गया। देखिए यहाँ पे कर्तव्य से मौलिक कर्तव्य हो गया। फिर न्याय से, न्याय में आपका सभी न्याय आ जाते हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और सामाजिक विचारधारा, ये भी इसको हम ध्यान में रख लेंगे इसी से। ठीक है, तो न्याय कर से आपका ये जो तीनों हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इससे ध्यान रखना पड़ेगा रूस ने क्या सिखाया कि कर्तव्य निभाओ और न्याय करो। ठीक है, तो कर्तव्य से हमारा मौलिक कर्तव्य, न्याय से हमारा सामाजिक आर्थिक न्याय और विचारधारा समाजवादी विचारधारा, ये दोनों। ठीक है, अब देखिए विचारधारा वाला कैसे याद करेंगे। देखिए ये दोनों जो लाइनें हैं ये क्या कह रही हैं, ये रूस की विचारधारा ही बता रही है ना कैसी विचारधारा, तो इसलिए हम विचारधारा भी इसमें ऐड हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है USA यानी कि अमेरिका से लिए गए जो हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे, देखिए हमने USA से मौलिक कर्तव्य लिया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिया था और यहाँ से हमने मौलिक अधिकार लिया है। ठीक है, कर्तव्य और मौलिक अधिकार दो अलग अलग हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है और वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य USA से। ठीक, नहीं,
मतलब यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिया है और मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिया है, यानी कि रशिया से लिया है। ठीक है, हाँ देखिए ये आपका उसका यूएसए का मैप हो गया। अब इसने यहाँ से क्या लिया, हमने मौलिक अधिकार लिया, उपराष्ट्रपति का पद जो है उसको लिया नहीं, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी हमने यहाँ से लिया। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो ये भी हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, तो ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। और रही बात, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसको हम याद कैसे करेंगे। हम आपकी वीडियो देखने इसलिए आए हैं ताकि हमें चीज़ आसानी से याद हो जाए, तो आप डोंट वरी, सही जगह पे आए हैं। क्या कैसे याद होगा अभी देखते हैं। देखिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये देखिए ये वाली लाइन है, क्या है लाइनों में क्या है, देखिए अधिकार से उपराष्ट्रपति ने न्याय किया फिर भी उनको महाभियोग का डर रहा। ठीक है, उनको एक जो राष्ट्रपति हैं उनको उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को मतलब परमिशन तो है कि वो अपने अधिकार से न्याय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या रहता है कि महाभियोग का डर रहता है। ठीक है, महाभियोग का डर रहता है। तो अब इसी तीन लाइन को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये सभी याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे अभी देखते हैं। ठीक है, देखिए एक सेकेंड मैं इसको ज़रा, हाँ अब ठीक है, इस समय में वो मिट गया था ना कौन सा कहाँ से है। देखिए अधिकार से आपका डायरेक्ट अधिकार हो जाएगा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से आपका क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा। उसके बाद न्याय किया, न्याय कैसे आपका न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, और महाभियोग से आपका तो डायरेक्ट महाभियोग आ ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। आपने देखा कितना अच्छे से आपको याद हो गया। दोबारा कहता हूँ, ठीक है, अधिकार से आपका मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति से, और उस पर राष्ट्रपति का पद हो गया। न्याय से न्यायिक समीक्षा होगी, और न्यायिक स्वतंत्रता, ये दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्याय से आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे, एक तो इसको मैं पेन चेंज करते हैं जरा, तो इससे आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला रखेंगे यार, न्याय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो न्याय क्या में दोनों आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आप उसके महाभियोग से महाभियोग याद रख सकते हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए अधिकार से आपका मौलिक अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति का पद हो गया, न्याय कैसे आपका न्यायिक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा हो गया। ठीक है, महाभियोग से तो महाभियोग रहा, आपको ध्यान रखना है। अधिकार से उपराष्ट्रपति ने न्याय किया फिर भी उनको क्या रहा, महाभियोग का डर रहा। आगे चलते हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया संविधान में। ठीक है, तो सबसे पहले डीएसपी लिया गया, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है उनको हमने लिया। फिर राष्ट्रपति का चुनाव विधि जो है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उनको वहाँ से लिया। कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। ठीक है, ये आपके यहाँ पे मैप लगा हुआ है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका और कोई नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, शुरू के 3 वर्ड जो हैं उनको कैच कर लेना। क्या क्या, एक तो डायरेक्ट, एक तो नॉमिनेशन और दूसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन है वो डायरेक्ट होता है, हिंदी में तो मतलब ये बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, डायरेक्ट नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे ऑफ नहीं लगा, लेकिन वैसे भी आप 3 वर्ड डालेंगे तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, नॉमिनेशन से नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा हो गया, और प्रेसिडेंट से तो आपका मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। ये आपका आसान था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया, यहाँ पे आप कनाडा का वो देख सकते हैं। तो कनाडा से क्या लिया, एक तो मजबूत जो केंद्र है उसको लिया हमने। अवशिष्ट शक्तियों के पास केंद्र के पास होंगी, जो मतलब बची हुई शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी, केंद्र के पास होंगी। और उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार के रूप में क्षेत्राधिकार भी हमने यहाँ से लिया। ठीक है, अब रही बात उसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप शुरू के जितने वर्ड हैं इन सबको आप पकड़ेंगे। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, माँ आराम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माँ आराम से। ठीक है, मतलब आपने क्या कहा अपनी माँ को कि माँ आराम से। ठीक है, देखिए माँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया अलग से ताकि आपको
ये कन्फ्यूजन हो तो माँ से मजबूत केंद्र हो जाएगा, ठीक है। माँ कैसी होती है, मजबूत होती है। तो आ से आपका जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। और रा से आपका राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा। और माँ से आपका, नहीं माफ कीजिए, माँ कुछ नहीं है, ठीक है, वैसे मतलब बनाने के लिए सेंटर लिख दिया है। सा से आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बोल रहा हूँ, माँ से मजबूत केंद्र, आ से अवशिष्ट शक्तियाँ, रा से आपका राज्यपाल की नियुक्ति और सा से आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो इस तरह से आप कनाडा से लिए गए चीज़ों को ध्यान रखते हैं। बस आपको क्या रखना है, बोलना है माँ आराम से, ठीक है, माँ जरा धीरे आराम से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखते हैं। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से व्यापार और वाणिज्यिक की जो स्वतंत्रता है उसको लिया है, ठीक है, यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो किसके बाद समवर्ती जो सूची है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उनको लिया है। और संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो हमने यहाँ से लिया है। तो अब रही बात, इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक लाइन ध्यान रखनी है, ऑस्ट्रेलिया जाकर व्यापार करो और सूची बनाओ, साथ में बैठो भी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ क्या करना है, व्यापार करना है, और फिर सूची बनाओ क्या क्या व्यापार किया, और उसके बाद वहाँ के लोगों के साथ में बैठो, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और आपको याद हो जाए क्या क्या हमने ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में लिया गया। क्या क्या लिया गया देखते हैं अभी। देखिए, व्यापार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो आपका सीधा ऑस्ट्रेलिया ही हो गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में गए आपने, क्या किया, व्यापार किया, ठीक है। व्यापार और वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्राप्त की, व्यापार किया तो आपको क्या मिली कि वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आपने सूची बनाई, ठीक है, सूची बनाई। तो कौन सी सूची बनाई, समवर्ती सूची बनाई, ठीक है। कौन सी सूची बनाई, समवर्ती सूची बनाई आपने, ठीक है, समवर्ती सूची बना ली। उसके बाद क्या क्या आपने, साथ में बैठ गए, ठीक है। क्या क्या आपने, साथ में बैठ गए। तो साथ में कौन बैठेगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे संविधान में लिए गए स्रोत थे उनको हमने याद कर लिया। सिर्फ इतना कहकर ऑस्ट्रेलिया आप जाओ, व्यापार करो और फिर सूची बनाओ और वहाँ के लोगों के साथ में बैठो, ठीक है। तो चुटकियों में आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हाइप का बटन आता है वो भी दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मुझे पक्का है कि नहीं आप लोग भूलना छोड़ देंगे आप बिल्कुल भी, ठीक है। एनीवे चलते हैं आगे। तो जर्मनी से क्या लिया गया था, तो वहाँ से एक तो इमरजेंसी प्रोविज़न लिए गए थे और दूसरा राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो लिया गया था, ठीक है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा कुछ लिया नहीं गया था, दो चीज़ ली गई थी, एक तो इमरजेंसी प्रोविज़न और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इमरजेंसी पावर, ठीक है, पावर ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट, ठीक है, लिया गया था। तो उसके बाद कैसे ध्यान रखेंगे, आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो आप जानते ही हैं। तो जर्मनी में क्या हुआ, आपातकाल लगने पर जो अपार शक्तियाँ हैं वो क्या होती है, छीन ली जाती है। देखिए, जैसे कि अभी मतलब भारत में हमारे 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी लगा था, ठीक है, लगा था। तो उसमें क्या हुआ था कि शक्तियाँ बहुत सारी छीन लगी थी। शक्तियाँ क्या कर ली थी, उन्होंने काफ़ी सारी बहुत लोगों की शक्तियाँ छीन ली थी, सिर्फ अपने पास उनके पास पावर थी, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, जर्मनी में क्या करेंगे, आपातकाल लगा और लगने के बाद क्या हुआ, जो आपात शक्तियाँ हैं ना वो छीन ली गई। बस आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपातकाल से आपका आपातकालीन प्रावधान हो जाएगा और आपात शक्तियों से आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियाँ होती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, आपका यहाँ का भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांस से क्या लिया, ठीक है। तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 चीज़ ली, ठीक है। ये रहा आपका फ्रांस का मैप है ये, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका फ्रांस का मैप है, ठीक है। तो रही बात ऐसे हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्रता का होता है लाइबिलिटी, समानता का इक्वलिटी और बंधुत्व का फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये इनका मतलब होता है, ठीक है। अगर आपने 9th क्लास में, आई थिंक 9th क्लास में ही, हाँ यस 9th क्लास के एनसीईआरटी में फ्रांस की क्रांति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। 9th में या 10th में, आई थिंक एक बार में देख लीजिए। तो कुल मिला के आपने भी कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रिपरेशन में ये चीज़ें पढ़ी जरूर होंगी कि फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, जो आपकी 1789 से 1799 तक चलती है, ठीक है। तो इसकी क्रांति के नारे क्या थे, यही तो थे, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो फ्रांस से
क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप LEF का आइडिया ले सकते हैं। ये आपके फ्रांस के नारे हुआ करते थे, ठीक है, उस समय। तो इसलिए आपका फ्रांस से बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको क्या रखना है, फ्रांसीसी क्रांति ध्यान रखनी है, और उसके जो नारे थे उनको ध्यान रखना है, यानी LEF, ठीक है, LEF, लायबिलिटी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो LEF ध्यान रखेंगे तो आपका फ्रांस से लिया गया हमारा जो संविधान में स्रोत हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया था, तो वहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया था। ये आपका दक्षिण अफ्रीका नहीं, एक्चुअली पूरे अफ्रीका का मैप है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला मैप, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ना, ये दक्षिण अफ्रीका, ये आपका पूरा साउथ अफ्रीका का मैप है, ठीक। एनीवे चलते हैं अपने याद करने की पावर पे, कैसे याद करेंगे, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ससुर के, ठीक है, ससुर लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो गाली वाला ससुर नहीं समझेंगे, ठीक है। ससुर के नाती वगैरह बोलते हैं अपने अवध वाले क्षेत्र या फिर बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो वो वाला ससुर नहीं है, ये दूसरा ससुर है। कौन सा है, फादर इन लॉ, यानी आपकी जो वाइफ हैं उनके पिता की बात हो रही है, उस ससुर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपकी जो वाइफ है उनके पिताजी के बारे में बात हो रही है, उनको भी ससुर कहते हैं, ठीक है, उनको भी ससुर कहा जाता है। तो बस आपको दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, ससुर लिया गया, ठीक है। तो कैसे ससुर हुआ भाई, देखो सा 2 बार सा आ रहा है, ठीक है, 1-2 बार सा आ रहा है, तो संविधान संशोधन, ठीक है, यहाँ भी दोनों में सा है, ठीक है। देखिए सा और सा, तो ससुर से संविधान संशोधन और रा से आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक कहानी के रूप में सुनिए और उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जस्ट मजाक के रूप में लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे कोई, ठीक है। मान लीजिए किसी की बीवी, इसलिए मैंने आपका नहीं बोला, सिर्फ किसी का बोला है, तो किसी की भी मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका में रहती है, तो उनका ससुराल दक्षिण अफ्रीका से है, तो वो क्या करेंगे, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे और वहाँ अपने ससुर से बोलेंगे कि मेरी बीवी को भेज दो, ठीक है। तो जब बीवी को भेजेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ससुर, फिर बात करेंगे, बीवी को भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे जो ससुराल है वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पे जाना है, ससुर से बोलना है कि बीवी को भेज दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका याद होगा, सा से संविधान संशोधन, सा से ससुर, और सा से संविधान, और सु से संविधान संशोधन, और रा से आपका राज्यसभा चुनाव, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जापान से क्या लिया गया, ठीक है। कहाँ से, जापान से क्या लिया गया, तो जापान से एक ही लिया गया, और एक के लिए कोई ट्रिक बनती नहीं है, तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये आपके लिए छोटा सा जापान का मैप लगा दिया है। तो क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीड्यूर ऑफ स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जितने भी संविधान लिए गए थे, संविधान में लिए गए स्रोत हैं, जितने भी देशों से लिए गए हैं, वो आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया गया है, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, और देख लीजिए आपको क्या करना है। अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे और घंटी भी दबाएंगे, और बताएंगे कि कैसे लगी आपको वीडियो, लगी, याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और एक हाइप का बटन आता है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नया फीचर है थोड़ा, तो इससे लगता है कि हाँ यूट्यूब बिल्कुल लगता है कि वीडियो भौकाली है, ठीक है। तो यूट्यूब इसलिए, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल गया मैं, पीडीएफ से बता रखा है शायद, लेकिन नहीं बताया, तो देख लीजिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम से मिलेगी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप एंजॉय किया आप लोगों ने काफ़ी।